बहुत समय पहले प्राचीन इज़राइल की भूमि में एक राजा का शासन था जिसकी बुद्धिमत्ता युगों तक गूंजती रही। सुलेमान, उसका नाम ही शांति लाता था। लेकिन आज उसकी बुद्धि की परीक्षा एक ऐसे तरीके से होने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक दिन दो महिलाएं उसके भव्य आंगन में आईं। दोनों एक ही बच्चे को थामे हुए। हवा में तनाव की भारी भावना थी क्योंकि उनकी आवाजें मां के प्यार और एक दिल की धोखेबाजी का बोझ उठाए हुए थी। पहली महिला ने गुहार लगाई, महाराज, यह मेरा बेटा है। मैंने इसे जन्म दिया, इसे पाला पोसा और यह मेरा है। इस महिला ने जब मैं सो रही थी इस बच्चे को मुझसे चुरा लिया। दूसरी महिला अपनी शानदार पोशाकों में खड़ी होकर तुरंत बोली, नहीं, यह बच्चा मेरा है। इसका बेटा रात में मर गया और अब यह मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहती है। उसकी आवाज तेज थी और उसकी नजरें अडिग थीं। राजा सुलेमान ने दोनों को चुपचाप देखा। उसकी गहरी और बुद्धिमान आंखें उनके चेहरों में सच्चाई खोज रही थी। भीड़ ने फुसफुसाना शुरू किया, यह असंभव पहेली सुलेमान भी कैसे सुलझा सकते थे। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, केवल दो माताओं की चीखें और एक मासूम बच्चा। फिर सुलेमान ने उस शांतिपूर्ण स्वर में कहा जिसने पूरे कक्ष को चुप करा दिया, मुझे एक तलवार लाओ। भीड़ में हलचल मच गई जब पहरेदार आए और राजा के हाथ में चमकती तलवार रख दी। सुलेमान ने तलवार को ऊंचा उठाया और शांत आवाज में कहा, हम बच्चे को दो हिस्सों में बांट देंगे, आप दोनों को आधा आधा मिलेगा। पहली महिला, जिसकी आंखों में भय था, तुरंत सुलेमान के चरणों में गिर गई। नहीं महाराज, इस बच्चे को उसे दे दो, लेकिन इसके जीवन को बख्श दो, इसे जीने दो, भले ही यह मेरा ना हो। उसकी आवाज में हताशा थी, उसका दिल पूरी तरह उजागर हो गया था। दूसरी महिला स्थिर खड़ी रही, उसका चेहरा ठंडा था। हां, इसे बांट दो, उसने कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी, अगर मुझे यह नहीं मिल सकता तो इसे भी न मिले। सुलेमान की नजरें नरम हो गईं। उसने पर्याप्त सुन लिया था। तलवार नीचे करते हुए उसने पहली महिला की ओर देखा जिसने बच्चे के जीवन की भीख मांगी थी, और उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यही असली मां है, उसे बच्चा दे दो, क्योंकि केवल एक मां का प्यार ही अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ त्याग सकता है। दरबार में हलचल मच गई जब सच्चाई उजागर हुई। बच्चा उसकी असली मां को लौटा दिया गया, जबकि झूठी महिला चुपचाप शर्मिंदा खड़ी रही। और इस प्रकार उस दिन सुलेमान की बुद्धि पहले से भी अधिक चमकी। उसका न्याय एक किंवदंती बन गया जो धरती पर फैल गया, यह प्रमाण देते हुए कि दिल की सच्चाई सभी धोखे पर भारी पड़ती है। अगर आपको यह बुद्धिमानी से भरी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और हमारे साथ ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े जो प्रेरित करती हैं और ज्ञान देती हैं। लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को कभी मिस न करें।